गुड इवनिंग में क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में दूसरी पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। और ये पोएम कुछ बच्चों के सिलेबस से हट चुकी है, जैसे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। तो भैया यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से ये पोएम हट चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ अन्य स्टेट के स्टेट बोर्ड हैं जिनके सिलेबस में ये पोएम है। तो भैया ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के सिलेबस में ये पोएम है। आज की इस क्लास में हम लोग इस पोएम के इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप सभी क्लासेस को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस इस नए सत्र की चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया यहां पर देखिए आपका स्टैंजा नंबर 1 है और उसके बाद यहां पर देखिए स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर है। मींस इस स्टैंजा के आधार पर यहां आपके प्रश्न हैं और उस प्रश्न के उत्तर हैं। तो पहले हम लोग इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैया यहां पर देखिए पहले इसका हिंदी अर्थ देखिए। और ये स्टैंजा यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ और ईएच सेट में पूछा गया स्टैंजा है। मींस ये आपका इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। तो भैया जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखिए। तो यहां पर देखिए दिए हुए हैं फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। ध्यान से इसका अर्थ आप समझना। फार फार मींस बहुत दूर, फ्रॉम गस्टी वेव्स, वेव्स मींस झोंकेदार लहरों से। गस्टी मींस होता है झोंकेदार, वेव्स मींस हो जाएगा लहर, झोंकेदार लहरों से बहुत दूर। दीज चिल्ड्रंस फेसेस मींस इन बच्चों के चेहरे हैं, मींस इन झोपड़पट्टी क्षेत्र के बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस मींस होता है जड़विहीन, वीड्स मींस होता है जंगली घास अर्थात खरपतवार। मींस जो है जड़विहीन खरपतवार के समान। दी हेयर इनके बाल, टॉन मींस बिखरे पड़े हुए हैं, राउंड ईयर पेलोर इनके पीले चेहरे के चारों तरफ। मींस इनके पीले चेहरे के चारों तरफ जो है जड़विहीन खरपतवार के समान इनके जो है बाल क्या हुए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं। आगे देखिए दी टाल गर्ल, टाल मींस हो जाएगा लंबी, गर्ल मींस हो जाएगा लड़की। दी टाल गर्ल मींस लंबी लड़की, विथ हर वेट डाउन हेड मींस अपने सर को नीचा की हुई है। मींस लंबी लड़की अपने सर को नीचा की हुई है, मींस अपने मुंडिया को नीचा करके बैठी हुई है। आगे देखिए दी पेपर सीमिंग बॉय मींस पेपर की तरह दिखने वाला लड़का, विथ रेड्स आइज उसकी आंखें चूहे जैसी हैं। मींस पेपर की तरह दिखने वाले लड़के की आंखें चूहे जैसी है। अब चूहे जैसी क्यों कहा गया है, क्योंकि यहां पर जो है चूहा भूख से हमेशा उसकी नजर जो है अपनी जो है भोजन पे होती है, तो इसलिए उसकी आंखें बहुत तेज होती हैं। तो उसी तरह से यहां पर जो है इस बच्चे का पेपर सीमिंग मींस हो जाएगा एकदम पतला लड़का है, तो इस पतले लड़के की आंखें हमेशा जो है अपनी भोजन पर होती है, मींस भोजन की तलाश में होती है। तो इसलिए यहां पर तुलना किया गया है दी पेपर सीमिंग बॉय मींस पेपर की तरह दिखने वाला लड़का, विथ रेड्स आईज उसकी आंखें चूहे जैसी हैं। दी स्टंटेड, स्टंटेड मींस होता है अविकसित, अनलकी मींस हो जाएगा दुर्भाग्यशाली, अविकसित दुर्भाग्यशाली। हेयर मींस उत्तराधिकारी, अविकसित दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी। आप ट्विस्टेड बोन्स मींस विकृत हड्डियों का, विकृत हड्डियों का जो है अविकसित और दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी बोन्स हड्डियों का।
अगर देखिए रिसाइटिंग मीन्स दोहरा रहा है, दोहरा रहा, अ फादर नॉल डिजीज मीन्स अपने पिता की गठिया रोग को दोहराते हुए, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वह अपनी जो है पाठ को जो है दोहरा रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क मीन्स अपने डेस्क से वह अपनी पाठ को क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। मीन्स यहाँ पर किस बच्चे की बात किया गया है, तो देखिए दी स्टेंटेड मीन्स अविकसित, अनलकी मीन्स दुर्भाग्यशाली, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स जो है मुड़ी हुई हड्डियों का, अर्थात विकृत हड्डियों का जो है दुर्भाग्यशाली अविकसित उत्तराधिकारी, रिसाइटिंग फादर्स नॉल डिजीज, जो अपने पिता की गठिया रोग को दोहराते हुए, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वह अपने जो है डेस्क से अपनी पाठ को पढ़ रहा है। तो भैया ये हो गया इस पहले स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इसका हिंदी अर्थ समझ में आ गया होगा। वैसे भी हमने इस पोएम का हिंदी अर्थ जब आपको बताए हुए थे तो हमने एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से समझाए हुए थे कि इस पोएम का हिंदी अर्थ क्या है। तो भैया अब इस जो है इस स्टेंजा के आधार पर जो प्रश्न बने हुए हैं उन प्रश्नों को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस बने हुए हैं, मींस इस स्टेंजा के आधार पर जो प्रश्न बने हुए थे वे प्रश्न कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है हु आर फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, हु आर मींस कौन, फार फ्रॉम मींस बहुत दूर है, गस्टी वेव्स मींस झोंकेदार लहरों से, झोंकेदार लहरों से कौन बहुत दूर है। तो भैया ये झोपड़पट्टी के जो बच्चे हैं यही झोंकेदार लहरों से बहुत दूर है ना, तो उसी को देखिए हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं। पहला देखिए लिखे हुए हैं द चिल्ड्रेन ऑफ स्लम एरियाज मींस इन झोपड़पट्टी बच्चों के इन झोपड़पट्टी क्षेत्र के बच्चे आर फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, यही जो है झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इसी को आप लिख सकते हैं द फेसेस ऑफ स्लम एरिया चिल्ड्रेन मींस जो है झोपड़पट्टी बच्चों के चेहरे, झोपड़पट्टी बच्चों के चेहरे वाले, फिर से देखिए दी फेसेस ऑफ स्लम एरिया चिल्ड्रेन मींस झोपड़पट्टी बच्चों के चेहरे आर फ्रॉम गस्टी वेव्स, यही झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। तो ये आपका उत्तर हमने जो है आपके पहले लाइन से बनाई हुई हैं। जो आपका पहला लाइन दिया हुआ था ना फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेस, तो इसीलिए हमने चिल्ड्रंस फेसेस का यूज दूसरे आंसर में किए हुए हैं। तो आप दोनों में से कोई भी उत्तर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों उत्तर आपका बिल्कुल परफेक्ट है। तो वैसे आप पहला उत्तर लिखेंगे तो एकदम सटीक है, पहले उत्तर में कोई दिक्कत नहीं, दूसरा भी आपका सही है लेकिन थोड़ा सा उसमें वर्डिंग का हो सकता हो टीचर न समझ पाए, तो इसलिए पहले की आप लिखोगे, पहला एकदम सटीक है। तो भैया ये आपका हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है हाउ आर दी आईज ऑफ पेपर सीमिंग बॉय, हाउ आर दी आईज, आंखें कैसी हैं आप पेपर सीमिंग बॉय, पेपर की तरह दिखने वाले लड़के की, पेपर की तरह दिखने वाली लड़के की आंखें कैसी हैं। तो भैया चूहे जैसी उसकी आंखें हैं कि नहीं है, तो वही चीज आप लिख दोगे इस प्रश्न के उत्तर में। देखिए हमने लिखे हुए हैं दी आईज ऑफ पेपर सीमिंग बॉय मींस पेपर की तरह दिखने वाले लड़के की आंखें आर लाइक रेड आईज मींस चूहे जैसी आंखें हैं। तो आपका हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया दी आईज ऑफ पेपर सीमिंग बॉय आर लाइक रेड्स आईज हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपका तीसरा प्रश्न है लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड दियर पेलोर, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द अबव लाइंस मींस ऊपर की लाइंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है उसे आपको लिखना है। तो भैया लाइक शब्द का प्रयोग किया गया है और दो के बीच में यहां कंपैरिजन मींस तुलना किया गया है, तो बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली होगा ना। मींस जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया गया हो और कंपैरिजनल वर्ड एज लाइक सो का प्रयोग किया गया हो तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच आपका कौन सा होता है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है ना। तो सीधे आप यहां पर सिमिली कर दोगे, तो यहां पर आपका क्या कर दिए हुए हैं सिमिली फिगर ऑफ स्पीच लिख दिए हुए हैं, तो आप सीधे यहां पर सिमिली लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। तो भैया ये आपके पहले स्टैंजा के आधार पर प्रश्न हो गए और इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो आपका 6 नंबर का एक प्रश्न हो गया।
आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेंजा की तरफ, देखते हैं आज की इस क्लास का दूसरा स्टेंजा क्या है। तो भैया यहाँ पर देखिए आपके सामने स्टेंजा नंबर 2 है। तो पहले हम लोग इस स्टेंजा नंबर 2 का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके आधार पर जो प्रश्न बने हुए हैं उन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझेंगे। तो भैया जल्दी से इसका हिंदी अर्थ पे चलते हैं। हिंदी अर्थ पे चलने से पहले एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया जो है जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए। आपका है वही आपका शुरुआत की 3 लाइन है, इसमें छोटा कर दिया गया है। इसी जो है इसी स्टेंजा को, पहले स्टेंजा को छोटा कर दिया गया, 3 लाइन का स्टेंजा बना दिया गया है। तो देख लीजिए, फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेस मींस इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स मींस खरपतवार के समान। दी एयर मींस इनके बाल, टॉन मींस जो है बिखरे पड़े हुए हैं। राउंड दी पैलोर इनके पीले चेहरे के चारों तरफ, इनके पीले चेहरे के चारों तरफ जो है जड़विहीन खरपतवार के समान जो है बाल क्या पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं। द टाल गर्ल मींस लंबी लड़की विथ हर वेट डाउन हेड मींस अपने सर को नीचा करके बैठी हुई है। लंबी लड़की अपने सर को नीचा करके बैठी हुई है मींस अपने सर को नीचा की हुई है। तो भैया सिंपल सा इस दूसरे स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया, मींस पहले स्टेंजा का छोटा सा 3 लाइन ले लिया गया है। ठीक है, अब इसके आधार पर प्रश्न देखते हैं कौन से प्रश्न बने हुए हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, हु आर दी चिल्ड्रेन, ये बच्चे हैं कौन। तो भैया ये बच्चे एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के बच्चे हैं ना, जो प्राथमिक विद्यालय है उसी के बच्चे हैं ना। तो उसी चीज को आप लिख देंगे, यहां पर देखिए लिखे हुए हैं, दीज आर दी चिल्ड्रेन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल, ये जो है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं। इन असलमी झोपड़पट्टी के, ये जो है झोपड़पट्टी के प्राथमिक स्कूल के विद्यालय के बच्चे हैं। तो उसी चीज को हमने इस पहले प्रश्न के उत्तर में लिख दिए हुए हैं। तो आपका पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, दीज आर दी चिल्ड्रेन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है इन द लाइन, इस लाइन में। फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे गस्टी वेव्स से बहुत दूर हैं, झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। तो भैया यहां पर झोंकेदार लहर और इन बच्चों के चेहरे के बीच में तुलना किया गया है, लेकिन तुलनात्मक शब्द एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसलिए यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है। तो भैया मेटाफर में यही होता है ना कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है, मींस तुलना होता है, लेकिन तुलनात्मक शब्द एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। यही आपका मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो इसलिए यहां पर इस जो है इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। तो सीधे हम इस दूसरे प्रश्न के उत्तर में क्या लिख देंगे, मेटाफर लिख देंगे। और हमने फिगर ऑफ स्पीच की एक क्लास लिए हुए हैं जिसमें हमने 7 इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच के बारे में विस्तार से बताए हुए हैं कि कैसे आप फिगर ऑफ स्पीच की पहचान करेंगे। अगर आपने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा हुआ है तो पहले आप उस क्लास को अटेंड कर लें, तब आपको फिगर ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए यहां पर आपके सामने तीसरा प्रश्न है, व्हाट हैज पॉसिबली वेट डाउन दी टॉल गर्ल्स हेड, मींस कौन सा संभवतः कारण हो सकता है उस लंबी लड़की के सर के नीचा करने का। मींस जो लंबी लड़की सर अपना नीचा करके बैठी हुई थी, उसके सर नीचा करने का कारण क्या हो सकता है। तो भैया कारण यही हो सकता है, वह कुपोषण से परेशान थी और गरीबी से परेशान थी, इसलिए अपने सर को नीचा करके क्लास में बैठी हुई थी। आप उसी चीज को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए हमने लिखे हुए हैं, द टाल गर्ल हैज हर हेड बोर्ड डाउन, मींस लंबी लड़की अपने सर को नीचा की हुई थी, बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन, क्योंकि कुपोषण के कारण, एंड पॉवर्टी और गरीबी के कारण, क्योंकि गरीबी और कुपोषण के कारण वह लंबी लड़की अपने सर को नीचा करके बैठी हुई थी। तो भैया ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप इस तीसरे प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं आई हुई होगी। तो भैया ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया, ये आपका दूसरा स्टेंजा भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे और आज की इस क्लास के अंतिम स्टेंजा की तरफ बढ़ेंगे। और एक बार जल्दी से सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक कर दें। तो भैया यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा स्टेंजा आ चुका है। तो पहले हम लोग इस तीसरे स्टेंजा का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैया इसका हिंदी अर्थ जल्दी से देख लीजिए।
श्योरली, श्योरली मीन्स होता है निश्चित ही, श्योरली मीन्स हो जाएगा निश्चित ही। शेक्सपियर इज विकेड मीन्स शेक्सपियर घृणास्पद हैं, विकेड मीन्स हो जाएगा दुष्ट अर्थात घृणास्पद, मीन्स निश्चित ही शेक्सपियर घृणास्पद हैं। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और जो ये नक्शा लगा हुआ है इस स्कूल में, इस प्राथमिक विद्यालय में, वो नक्शा जो है एक बुरा उदाहरण है। विथ शिप्स मीन्स जहाजों के साथ, एंड सन और सूर्य के साथ, जहाजों और सूर्य के साथ ही जो नक्शा लगा हुआ है ये अवश्य ही एक बुरा उदाहरण है। एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और जो ये प्रेम वाली चीजें लगी हुई हैं ये उन्हें चोरी करने के लिए प्रलोभित करती हैं। टेम्प्ट करना मीन्स प्रलोभित करना, और ये प्रेम वाली चीजें उन्हें जो है चोरी करने के लिए प्रलोभित करती हैं। फॉर लाइफ्स उनका जीवन, लाइफ मीन्स हो जाएगा जीवन। दैट स्लीली मीन्स होता है धूर्तता पूर्वक, उनका जीवन धूर्तता पूर्वक। टर्न मीन्स बदल जाता है। इन दियर क्रैम्ड होल्स मीन्स सकरी गलियों में, उनका जीवन सकरी गलियों में बदल जाता है अर्थात सकरी गलियों में बीत जाता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और अंधकार से अनंत रात्रि तक अंधकार फैला रहता है। यहां पर समझ सकते हैं फॉग मीन्स हो जाएगा अंधकार हो जाएगा, और एंडलेस नाइट मीन्स अनंत रात्रि, और लगातार मीन्स अनंत रात्रि तक उनके जीवन में अंधकार छाया रहता है। तो ये हो जाएगा आपके इस तीसरे स्टंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे इस स्टंजा के आधार पर जो प्रश्न बने हुए हैं उन प्रश्नों को हम लोग समझते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, व्हाट इज अ बैड एग्जाम्पल, कौन सा एक बुरा उदाहरण है। तो भैया बुरा उदाहरण क्या है, एक जो मैप जिसमें जहाज और सूर्य हैं वही बुरा उदाहरण है ना। तो वही चीज देखिए हमने लिखे हुए हैं, द मैप विथ शिप्स एंड सन मीन्स जो है ये जो नक्शा है जहाज और सूर्य के साथ वाला जो नक्शा है इज अ बैड एग्जाम्पल, यही एक बुरा उदाहरण है। तो सिंपल से लिख देंगे द मैप विथ शिप्स एंड सन इज अ बैड एग्जाम्पल। ये आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर आपके सामने दूसरा प्रश्न है, Why is the map a bad example, क्यों ये मैप ये नक्शा जो है एक बुरा उदाहरण है। तो भैया बुरा उदाहरण ये मैप ये नक्शा क्यों है, क्योंकि इन बच्चों के लिए मीनिंगलेस है, मीन्स इसका कोई मतलब नहीं है। ये वर्ड मैप इन लोग के लिए क्या मतलब है, ये लोग तो कभी अपने घर से इस कुटिया से इस स्लम एरिया से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, तो इस मैप से नहीं क्या लेना देना है। इसीलिए जो है ये मैप एक बुरा उदाहरण इन लोगों के लिए है। तो वही चीज देखिए हमने लिखे हुए हैं, The children never gone out of the slum, मीन्स ये बच्चे अपने झोपड़पट्टी से बाहर कभी जा ही नहीं पाए। So the world map, इसलिए संसार का नक्शा was meaningless in the classroom, इसलिए जो है इस कक्षा में ये मीनिंगलेस है, ये नक्शा जो है विश्व का नक्शा जो है मीनिंगलेस है मीन्स बेकार है। तो ये हो जाएगा आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग तीसरे और अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर आपका हो गया, the children have never gone out of the slum, so the world map was meaningless in the classroom। आगे बढ़ते हैं तीसरा और अंतिम प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा और अंतिम प्रश्न है, why is शेक्सपियर विकेड, मीन्स शेक्सपियर घृणास्पद क्यों है। तो भैया शेक्सपियर इसलिए घृणास्पद है क्योंकि शेक्सपियर प्रतीक हैं, उच्च साहित्य के प्रतीक हैं, और उच्च साहित्य इन बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, मीन्स अच्छा ज्ञान इन बच्चों को उतना शेक्सपियर के लेवल तक पढ़ाया नहीं जाता है, तो इसलिए शेक्सपियर इन बच्चों के लिए घृणास्पद है मीन्स बेकार की चीज है। तो वही चीज देखिए लिखे हुए हैं, शेक्सपियर इज द एपिटोम ऑफ हाई लिटरेरी एक्सीलेंसेस, ध्यान से समझना, शेक्सपियर इज द एपिटोम मींस प्रतीक है, एपिटोम मींस होता है प्रतीक होना, शेक्सपियर प्रतीक है ऑफ हाई लिटरेरी एक्सीलेंस मींस उच्च बौद्धिक, उच्च जो है बौद्धिक या फिर उच्च साहित्य की विद्वता के प्रतीक हैं। बट इन दी स्लम स्कूल्स, लेकिन इस झोपड़पट्टी के स्कूल में हार्डली एनी लर्निंग टेक्स प्लेस मींस बहुमुश्किल से कोई पढ़ाई होती है, लेकिन इस स्लम एरिया के स्कूलों में बहुमुश्किल से कोई पढ़ाई होती है। द चिल्ड्रेन आर ट्रबल्ड, इस यहाँ पर जो बच्चे हैं वे ट्रबल्ड हैं, वे कष्ट में हैं, वे परेशान हैं, वे अशांत हैं। बाई डिजीज मीन्स बीमारियों से ग्रसित हैं, एंड डिस्पेयर और निराशा से ग्रसित हैं। दैट इज वाई, और इसी कारण से शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज विकेड, मीन्स शेक्सपियर का जो है
घृणास्पद के रूप में यहाँ पर व्याख्या किया गया है। इसी वजह से शेक्सपियर का यहाँ घृणास्पद के रूप में व्याख्या किया गया है। तो भैया ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, शेक्सपियर इज द एपिटोम ऑफ हाई लिटरेरी एक्सीलेंसेस बट इन द स्लम स्कूल्स हार्डली एनी लर्निंग टेक्स प्लेस, द चिल्ड्रन आर ट्रबल्ड बाय डिजीज एंड डिस्पेयर, दैट इज व्हाई शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज विकेड। तो भैया ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो ये आज की क्लास होगी। आज की क्लास में हमने इस पोएम की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर थे, हमने सभी इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को करा दिए हुए हैं। बाकी इसका पूरा डिटेल जितने आपकी किताब में स्टैंजा दिए हुए हैं, सभी स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर पेड क्लास में कराई हुए हैं। तो जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, तो आप पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। तो एक बार पेड क्लास की फैसिलिटीज बता देते हैं और पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे उसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। तो भैया पेड क्लास की यहाँ पर देखिए फैसिलिटीज लिखी गई हैं। पेड क्लास में आपका इंग्लिश कंप्लीट मींस इंग्लिश का आपका सिलेबस कंप्लीट रूप से कराया जाता है, जिसमें आपका लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाता है। और ये सिलेबस आपका सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद रिवीजन शुरू हो जाता है। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। डेली आपकी 1 घंटा की डाउट सेशन की क्लास होती है। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है और मंथली वाले टेस्ट के साथ प्राइज होता है। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा। मींस बोर्ड परीक्षा के पहले जितनी भी सीरीज मार्केट में आ जाती हैं, सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा। रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज, अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेंगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है और ये फीस पूरे सेशन के लिए है। मींस जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है, ये तब तक के लिए है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937117 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937117 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर पेमेंट के स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे, अगर पेमेंट की रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे को एडमिशन प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। अब यहीं पर हम लोग इस क्लास की समाप्ति करेंगे। एक बार जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी प्यारे वीडियो को शेयर कर दें। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। तो भैया आपको अपनी किस्मत को दोष देने नहीं है, आपको एकदम तगड़ी जो है मेहनत करना है, संघर्ष करना है, ताकि आप इन्हीं संघर्षों से निकल करके अपने जिले के टॉपर बने और अपने प्रदेश के टॉपर बने। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अन्य किसी इंपॉर्टेंट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।